माँ जी कि यहाँ पर ऐसा भी होता है। चलो अब अंदर चलो। जब दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि किंजल और आरती दोनों बच्चों के पीछे भाग रहे होते हैं। तुम ऐसे नहीं मानोगी, दोनों बच्चे चलो, रॉबर्ट 027 021 इन दोनों को पकड़कर नहला दो। कमांड एक्सेप्टेड, अनुचीको को नहलाना है। तब दोनों रोबोट बच्चों को पकड़कर घर के बने हुए स्विमिंग पूल में ले जाते हैं और छोड़ देते हैं, जिससे बच्चे डूबने लगते हैं और उनके कपड़े पकड़कर उन्हें बार बार पानी में डुबोते हैं और बाहर निकालते हैं। बच्चे गहरी सांस लेने लगते हैं, लेकिन इस बात का आरती और किंजल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कमांड देकर चली जाती है। ये देखकर डिम्पल और अवंतिका हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, माँ जी बच्चे परेशान हो रहे हैं। दोनों जेठानी जी बिल्कुल भी अपने बच्चों की परवाह नहीं करती है। बचाओ मम्मी, दादी, मम्मी, चाची, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। बहू कुछ करी, रोबोट पागल हो गए हैं। 027 021 रोबो कैंसिल दिस कमांड, बच्चों को बाहर ले जाओ। माँ जी इनका बटन कहाँ होता है बता दीजिए। कांट हेल्प, टास्क कंप्लीट करना है, गर्दन के पीछे। तब डिम्पल फटाफट रोबोट के पास जाकर उनके गार्डन के पीछे का बटन दोनों का ऑफ करती है और दोनों बच्चों को स्विमिंग पूल से बाहर निकाल कर लाती है। थैंक यू चाची, थैंक यू, आपने बचा लिया। ये बहुत गंदे रोबोट है, अब मैं इनके साथ कभी नहीं खेलूंगी। पागल हो गए हैं ये दोनों, इन्हें समझ नहीं आता। आरती, किंजल। अवंतिका डिम्पल दोनों बच्चों को अंदर लेकर जाती हैं। देवरानी बच्चों के कपड़े बदलवाती है और अवंतिका ससुर के सामने दोनों बहू को खरी खोटी सुनाती है। तुम दोनों की अक्ल घास चरने गई है क्या, जो दोनों बच्चों को रोबोट के साथ छोड़ दिया? रोबोट में इमोशन थोड़ी होते हैं। वो बच्चों को किस तरीके से डुबा रहे थे, ऐसे में बच्चों की जान भी जा सकती थी। आप दोनों माँ ने कैसे बच्चे को मशीन के साथ छोड़ दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। ऐसी फैसिलिटी का क्या फायदा? अपने बच्चों का ख्याल आप दोनों को खुद रखना चाहिए। शर्म आती तुम दोनों को? आरती, किंजल, अगर आज बच्चों को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? वो पापा जी बच्चे मान नहीं रहे थे, इसलिए रोबोट को कमांड दे दिया था। आगे से ऐसा नहीं होगा। कीपैड से माँ जी पापा जी ने सुनाया, अगर हमारे पतियों को पता चलेगा तो वो भी सुनेंगे। इस देवरानी की तो अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। दोनों जिठानियों को डिम्पल पर बहुत गुस्सा आता है। वो मौके की ताक में होती हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहन उसे घर के सिनेमा हॉल में ले जाता है, जो कि बहुत ठंडा होता है और 4D होता है। जैसे स्क्रीन पर बारिश का सीन आता है तो दोनों के चेहरे पर पानी की छींटे आती हैं और जैसे ही भूकंप का सीन आता है तो उनकी सीट भी हिलने लगती है। तब डर कर किंजल अपने पति का हाथ पकड़ लेती है। बाप रे मोहन जी, ये तो सच में ऐसा ही एक्सपीरियंस करवा रहे हैं जैसे कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाँ, तभी तो इसे 4D स्क्रीन कहते हैं। ऐसे ही अवंतिका अपनी बहू का और भी घर के फीचर्स दिखाती है, जैसे कि सोने से जड़ा गोल्ड बाथरूम, हर्बल स्टीम, ऑटोमेटिक हेयर वॉश, फुट थेरेपी और त्वचा को स्कैन करके ट्रीटमेंट करने वाली मशीन भी। बुरी तरफ टेम्पल ये भी देखती है कि घर के लोग कितने